लेकिन शर्त है। शर्त क्या है कि पड़ोसी का ज्यादा मिला उसकी ईर्ष्या ना करें, तब हम प्रसन्न होंगे। सपनों नहीं देखे पर दोषा, इसने मेहनत किया, मेहनत करने पर इसे कम मिला और उसने बिना मेहनत के ज्यादा पा लिया तो वो ईर्खा ना रहा। बस यही मेरी भक्ति है। दूजने पंडित जी रहे, नौता खाए खूब जात रहे सियावर रामचंद्र की जय, खूब नौता खात रहे। तो क्या हुआ, पितरपक्ष के महीना नौता के मारे गांजा रहा, एक एक दिन में 5-5 अच्छा नौता, और 2 दिन रहा भैया तो साथे नौता खाए जाए। एक दिन क्या भा, एक मंदिर था तो मंदिर से होकर के रास्ता था, उसी रास्ता से ये 2 दिन रोजे नौता खाए जाते रहे। अब महंत जी बैठा सवेरे घमौनी कर रहे, तो वहां से नौता खाए लौटा रहे दोनों जने। तो एक जने तो खुश रहे और एक जने रोंधा, सियावर रामचंद्र की जय। एक जने बहुत दुखी रहा और एक जने खुश। तो बाबा कहें आओ, आए, कहें हाँ महाराज। तो कहें भैया हम समझ ना ही पाए कि तू दूजने साथन गए हो नौता खाए और साथन आवत हो, और बताओ तू अपना खुश काहे हो और ये रोंधा काहे है, क्या बात है? तो कहें महाराज ना पूछो, बस ऐसे रह जो। तो बाबा कहें एक बात समझ में हमरे आवत ही, कहें गाओ, कहें तू दूजने 2 घड़ी नौता खाए गए रहा भैया, एक जने न ठिकवाए पाए हुए, न ठिकवाए पाए हुए। कहें नहीं महाराज नौता खाए एक के घरे गए ना। तो कहीं जब एक के घरे गए तब कहे खुश और श्याम 2 जने हो, 2 देर का है। तो कहीं महाराज एक ना पूछो। तो बाबा कहें एक बात समझ में आवत है, कहें गाओ, कहें भोजन मत दो के ही कहे हुए, उनका निक खाप दी हुई तो उनका कुछ गड़बड़ तब 2 मेयर हो। कहें नहीं महाराज एक के मेयर भोजन मिला है, कहीं एक के घरे नौता खाई गो, एक के मेरे भोजन मिला तब 2 मेयर कहे हो। कहें महाराज अब ना पूछो, कहीं एक बात समझ में आई, कहें क्या कहें दक्षिणा में कम ज्यादा कहे तो रामचंद्र के जाए, दक्षिणा उन्हें ज्यादा दी तो है। कहें ना महाराज दक्षिणों बराबर मिली। तब बाबा उस मोटा उठाए, कहें तब कहे मरा जात हो, तो दक्षिणों बराबर मिली। कहें महाराज बता दे सही बात कही ना। तो कहें ये खुश, तू इतना खुश काहे हो? तो कहें महाराज खुश यह लिया है कि बहुत बड़मनई रहा, लेकिन महाराज उतना बड़ा कंजूस रहा हो। तो हम बहुत दिन से जानते हैं कि बड़मनई है, कंजूस बहुत है। तो 2 रुपया दे महाराज, लेकिन महाराज भोजन के बाद दक्षिणा 5 रुपया दे डाली, ये खुश हैं। तो जी दुखी रहे, गहन तू दुखी का है हो? कहीं बहुत दिन से ओकरे घरे अंदाजे हैं, कहो यहो घरे भोजन करे पड़े। तो बड़ा ऊंचा घर द्वारा सोचे ना कि बड़ा भारी घर है, बड़मनई है, तो दक्षिणा कम से कम 11 रुपया दे, 5 रुपया दे। दुखी हैं सियावर रामचंद्र के जय। पैसा बराबर मिला फिर भी एक संतोष है और एक को संतोष नहीं है। इसलिए बाबा कहते हैं कि गज धन गो धन बाज धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन तो सब धन धूरी समान, सब धन धूरी समान। इसलिए वो उत्तम नगर महाराज आत्मदेव जी बहुत विद्वान थे, रैयत में बड़ा नाम था, बड़ी दक्षिणा मिलती थी। लेकिन जो इनकी पत्नी धुंधली है ना, धुंधली इनके विचारों से एकदम अलग, लेकिन उच्च चरित्र वह है। सियावर रामचंद्र की जय। कि आपन कला आत्मदेव के सामने खुले नहीं दिया तू। आत्मदेव जी दिन भर जजमानी में रहते हैं, लेकिन जैसे आवत हैं आत्मदेव जी तैसे फूल माला लेके खड़ी लोटम पानी, ये जानते हैं कि वाह बड़ी पतिपता नारी है, वाह क्या बात है। और जैसे आत्मदेव जजमानी में जाते हैं तो पूरे गांव में घोष के बोल चालना ही है सियावर रामचंद्र की। सबसे मार गाली रोजे होती, कर्कश है, दुष्ट प्रवृत्ति की है, लेकिन आत्मदेव के आगे खुले दियत नहीं बात। आत्मदेव का पता कहने लागत, यह ले नहीं लागत कि गांव में पंडित दूसर को है नहीं, कथा के बाँचे, यही ले गांव वाले वो करने तक नहीं जाते सियावर रामचंद्र के जय। वैसे भले ना बोले, लेकिन आत्मदेव से बोल चाल है, बड़ा सम्मान करते हैं। 50 साल बीत गया, घर में कोई संतान नहीं हुई।
आत्मदेव जी को कभी कभी चिंता हुए कि बेटा बेटी कोई नहीं है, लेकिन वैसी असलियत वाली चिंता नहीं होती थी। एक दिन की बात सुनो। एक दिन आत्मदेव जी महाराज सवेरे सवेरे अपने केला का पेड़ में बाल्टी से पानी डालत रहे। गांव के एक आदमी आएगा, एक आदमी गांव का आया तो कहे भैया पंडित जी, कहीं हाँ पहली बार। कहे पंडित जी बताओ कि केरा तो रोजे सींचत हो। और महाराज हम रोज देखे थे आपका शुरू से, लेकिन हमारे एक फर आज तक फरा नहीं, कौन मेरे लगाए है? तो पंडित जी अच्छा वो कहा कुछ और चाहत है, लेकिन कुछ बात बोलियाए है। देखो जो बात बिगाड़ने वाले होते हैं वो बात बिगड़ जाने के बाद ही बताते भी हैं। सियावर रामचंद्र की जय। वो पहले नहीं बताते हैं कि बात बन जाए, नहीं। तो पंडित जी कहें भैया सिंचित रोजे है, लेकिन पता नहीं क्या बात है कि फल आज तक नहीं आया, भगवान की जैसी इच्छा। अब और आगे बढ़ कही महाराज तुलसी पेड़ कहा हरदम झुराने रहा था, रोज सींचत हो लेकिन झूर ही रहा थे महाराज। कहें भैया तुलसियों नहीं हरियात, पता नहीं क्या बात, सबके घरे हरी घूरे पर हरियाने हम सींचित हमारे हरियाते नहीं। कहें महाराज गैया जो बांधे हो ये महाराज 10 साल होगा, एको बचिया बछवा नहीं। तो पंडित जी कहें भैया यह कुल कहा सवेरे सवेरे आओ। कहे महाराज कहा नहीं चाहे, लेकिन अब जब बात आएंगे तो बता देते तुहरे जो महाराज लड़का बच्चा कौन है, तू निसंतानी और यही तुहरे घरे सब पनपत नहीं महाराज। अब पंडित जी के जैसे लाठी लाग हुआ। ओहो धीरे धीरे पूरे गांव में शिकायत गई, पंडित जी के जजमानी में फर्क पड़े लाग। कहीं इनका सवेरे सवेरे बुलाओ ना, इनका मुंह देखे पाप है। पंडित जी को बड़ी चिंता हुई। एक दिन उनके समझ में आया कि जिंदगी बेकार है। नदी के किनारे गए, पंडित जी बैठ गए जाकर समाधि लगा के। कथा बांचने के बहाने गए थे, समाधि लगा के बैठ गए। कहा अब घर लौट कर नहीं जाऊंगा, यहीं पर मर जाऊंगा समाधि लगा के, घर नहीं जाऊंगा मैं। पूरा दिन बैठे रहे पंडित जी, कोई ना आया। जब सांझ हुई, प्यास लगी पंडित जी को, प्राण निकलने वाला हो गया, तो एक साधु आ गया। भगवान साधु के रूप में आ गए। अब पंडित जी से कहा हे ब्राह्मण कथम रोदिषि विप्तुम काते चिंता बलीयसी बदतुम सत्वरम मह्यम स्वस्य दुख से कारणम। हे ब्राह्मण कौन सी तुम्हें चिंता है? तुम्हारा चेहरा सूखा हुआ है, तुम विद्वान लगते हो, लेकिन तुम्हारे चेहरे पर सूखापन क्या बात है? क्यों चिंता करते हो? काहे बैठे हो? सांझ हो गई, घर चले जाओ। पंडित जी ने कहा नहीं महाराज। दौड़ करके संत जी के चरणों को पकड़ लिया, कहा हम घर नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाओगे? कहा हम मरने के लिए आए। मरने के लिए आए? क्यों? कहा सारी कहानी बता दी कि मेरे पुत्र नहीं है, गांव में मेरा विरोध होने लगा है, अब हम गांव नहीं घूम कर जाएंगे। अरे तुम्हारे बेटा नहीं है? हाँ। कहा पंडित जी मंचा ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठा कर्मणो गति। हे पंडित जी ये अज्ञान है कि हमारे बेटा है कि बेटी है कि कोई नहीं है। मंचा ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठा कर्मणो गति। कर्म गति तारे नाही करी, कर्म गति तारे नाही करी, कर्म गति तारे नाही करी। हे पंडित जी सब कर्म का दोष है। गुरु वशिष्ठ से पंडित ज्ञानी तुझ की लगन धरी हो। गुरु वशिष्ठ से पंडित ज्ञानी तुझ की लगन धरी। सीता हरण मरण दशरथ को, सीता हरण मरण दशरथ को, बनहु में विपत्ति परी।
करम गति चारे नाहि करी, हो करम गति चारे नाहि करी। हे पंडित जी, चिंता छोड़ दो। अरे भाई, जब कर्म में बेटा नहीं लिखा है तो कहां से, तुम्हारे रोने से हो जाएगा। पंडित जी ने कहा नहीं, मुझे बेटा चाहिए। संत जी ने पंडित जी के मस्तक की रेखा को देखा, कहा पंडित जी तुम एक जन्म के लिए रोते हो, तुम्हारे भाग्य में 7 जन्म तक पुत्र नहीं है। पंडित जी चरणों को पकड़ लिए संत के और बोले महाराज अब आपको जाने नहीं दूंगा। क्यों? कहा आप संत हो और आप अगर आशीर्वाद दे दो तो मेरा काम बन सकता है। संत जी ने कहा मेरे बस की बात नहीं है, पंडित छोड़ो मुझे। पंडित जी ने कहा यही मर जाऊंगा, तुम्हारे चरणों में सर पटक के मर जाऊंगा, लेकिन जाऊंगा नहीं और तुम्हें ब्रह्महत्या का दोषी बनाऊंगा। अरे तो साधु बहुत परेशान हुआ, बोला बड़ा जिद्दी पंडित है वो, छोड़ क्या करें। कहा ठीक है पंडित जी, अगर ऐसी बात है तो अपनी झोली से एक फल निकाला, आम का फल, और कहा लो इसे ले जाओ अपनी पत्नी को खिला देना। व्रत बता दिया, नियम बता दिया, कहा इसको खिला देना, भगवान ने चाहा बड़ा सुंदर पुत्र तुम्हें मिल जाएगा। पंडित जी प्रसन्न हो गए, फल लेकर चल दिए। जब फल लेकर के चल दिए आए तो क्या देखा, अपनी पत्नी को दिया, सारी बात बता दी। कहा देवी पंडित जी ने, भगवान ने दिया है, साधु जी ने, इसको तुम पान कर लो, खा लो, तुम्हें भगवान के दुआ से पुत्र मिल जाएगा, हम तुम दोनों दंपति माता पिता बन जाएंगे। उस समय धुंधले ने कहा ठीक है। पंडित जी उठाए झोला, जजमानी में चल और धुंधले फल उठाए के अलमारी में धरे और सोए सुनाई मारे, डर के चिंता के मारे। सुबह हुआ, फल नहीं खाया, दोनों बहाने से अपने बहन का बलवाई, और पंडित जी का नहीं पता है कि फल खाए फेंके। अपनी बहन को बुलाया धुंधले ने, उसकी बहन आई तो उसने कहा कि सुन, सारी बात बताया कि पंडित जी फल लेकर के आए हैं, और पहली बात तो फल खाने से पुत्र होता नहीं है, लेकिन कोई साधु दिया है, अगर ऐसा हो गया तो अनर्थ हो जाएगा। क्यों अनर्थ क्यों होगा? कहा अनर्थ इसलिए हो जाएगा कि हमने सुना है कि कुछ नारियां जब गर्भ धारण करते हैं तो पुत्र पैदा होते में मर जाते हैं। तो उसकी बहन ने कहा तो मर जाना तो क्या हो? अरे कहा मर जाएंगे जो सब जुगे धरे हमें धन बता का हो, मतलब से मरदाऊ लाद ले हैं श्याम रामचंद्र के से क्या होगा। और सुनो, अगर कहीं 9 महीना गर्भ में बालक ठहर गया तो जो हमारा खाना पीना दिन में 4 बार नाश्ता होता है यह तो नहीं हो पाएगा, कौन बनाएगा हमारे यहाँ, शरीर पीला पड़ जाएगा। और तीसरी बात यह है कि अगर कहीं सुखदेव जी की तरह 12 साल गर्भ में रह गया, ऑपरेशन कराना पड़ा तो मर जाएंगे श्याम रामचंद्र के, फिर क्या करें। और चौथी बात बहना ये है कि अगर बालक पैदा हुआ तो पंडित जी के 3 बहन हैं और तीनों जने आई हैं और नेगे में हमारे बहुत ज्यादा रुपया लेके चले गए हैं, ये ले हमारे बस के नाई है। तो उसने कहा तब आखिर कुछ उपाय तो करोगी? तो कहा उपाय यही है कि तेरे कितने बेटा हैं? उसने कहा 7 बेटा हमारे हैं। तुम्हारे 7 बेटा हैं और खाए के लिए थोड़े घरे अनाज नहीं है, कहना तो जिसके घर खाने वाले हैं उसके घर खाने को नहीं है, और जिसके घर खाने को है उसके यहाँ खाने वाले नहीं हैं। हम कलकत्ता में कथा करने गए थे 2015 में। 2015 में हम कलकत्ता गए थे बड़ा बाजार, तो एक सेठ जी के यहाँ हमारी कथा थी। तो सेठ जी से पूछा कि अच्छा जब कथा खत्म हुई शाम को हम लोग विश्राम में गए तो पूछा सेठ जी बताइए कि आपके पिताजी, घर की बात होने लगी। तो सेठ जी ने कहा देखो हमारे असली पिताजी का नाम हमका नहीं पता है, असली पिताजी का नाम नहीं पता है तो नकली पिताजी कहाँ किस हैं? फिर नकली पिताजी हमारे हम दत्तक पुत्र हुए, हमें गोद लेन गिरना, गोद लेना हमारे पिताजी हमें, उनके पुत्र नहीं रहे। तो हमने कहा अच्छा उनके पिताजी का नाम कहें, वो गोद लेन गिरा, तीसरी गोद में चल रहा है काम। अब बताओ
हजारों करोड़ के मालिक हैं, लेकिन बेटा नहीं हो रहा, 3 पीढ़ी बीत गया। तो किसी के घर ठोकर खा रहे हैं। सियावर रामचंद्र की जय। अजब तेरी कारीगरी करतार। धुंधली की बहन ने कहा मेरे 7 बेटे हैं, लेकिन हमारे घर खाने को नहीं है, तो एक काम करना, अब की फिर होने वाला है ना? बोली हाँ, अब की आखिरी में और होने वाला है। तो धुंधली ने कहा ये बेटा मुझे दे देना, ये मुझे देना, हम फल नहीं खाएंगे। और पंडित जी का पता थोड़े लाके तू रातों रात हमें दे जाओ, और दे जाओ यही बराबर तोल के तुमका रुपया दे दिया, हमारे बहुत रुपया है। धुंधली के बहन कही ठीक। समय आया और पंडित जी से कहा थी धुंधली की फल तो खा लिया हमने, घर का काम करना बंद कर दिया है। पंडित जी खुशी के मारे चूर हैं कि हमारी पत्नी फल खाई सी, पुत्र होने वाला है। और काम धाम कर बंद, घरों काम पंडित जी से करावत। समय आया तो उसकी बहन को बेटा हुआ, रातों रात अपने बेटे को लाकर धुंधली को दे गई, और उसी के बराबर रुपया ले गई। वो रुपया ले गई। अब जब पंडित जी के घर में खुशियां छा गई, पंडित जी को सूचना मिली, ब्रह्मानंद में समा गए, मेरे बेटा हुआ, बेटा हुआ। अच्छा एक बात और सुना, जब दोनों बहन में चर्चा हुई थी तो धुंधली की बहन ने कहा था फला कहाँ धरे हो? कहनबा धराल बरियम धुरात है। कहन तो परीक्षा के लिए पंडित जी लाए हैं, पता नहीं कैसे हुए। तो इनका भाव ना, कहन तक कहन गैया खवा दी, गाय को खिला दिया, जो गैया बांझ हो गई थी उसे खिला दिया था। अब इधर तो बेटा मिल गया। और 3 महीना, अच्छा जब पंडित जी ने सुना कि मेरे घर बेटा हो गया तो बहुत ज्यादा बधाई लुटाई। पंडित जी ने खूब बधाई लुटाई। तो 3 महीना के बाद गौ माता ने भी एक बेटे को जन्म दिया। बछड़ा नहीं पैदा हुआ, पुत्र पैदा हुआ फल से। और पुत्र कैसा है, बेटा कैसा है? सर्वांग सुंदर है, दिव्य रूप है, सूर्य के समान उसका प्रकाश है, लेकिन कान बड़े बड़े गाय जैसे कान है।